हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये पोलियो के बारे में बताएंगे। यह भी एक वायरस होता है जो हमारी शरीर को डैमेज करता है, स्वस्थ कर देता है। तो इसके बारे में बताया गया कि एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस या इन्फेंटाइल पैरालाइसिस चाइल्डहुड की एक कॉमन बीमारी मानी जाती है। बच्चों में आप देखते हैं प्राय बच्चे विकलांग हो जाते हैं। तो विकलांग होने के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं, और उस बीमारी का नाम पोलियो रखा गया। उस बीमारी को क्या कहते हैं? पोलियो। पोलियो वायरस के इन्फेक्शन से बच्चा, खास ये तो होना तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन खास तौर से 6 महीने से लेकर के और 3 वर्ष तक के बच्चों में यह आम तौर से हो सकता है। इसमें होता क्या है कि पैरालाइसिस की स्थिति बन जाती है। यह भी एक एक्यूट इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज मानी जाती है, यानी एक बच्चा इससे अगर इन्फेक्टेड हो गया तो इससे दूसरे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम दे सकता है, वहां तक पहुंचा सकता है। क्यों पहुंचा सकता है कि इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। यह वायरस मुख्य रूप से हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और विशेष रूप से स्पाइनल कार्ड, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जो वॉल्यूंटरी मसल्स हैं जिसको आप स्केलेटल मसल बोलते हो, उसमें वो हाथ और पैर में, तो हाथ पैर में क्या होता है? स्केलेटल मसल नहीं होती। तो इनकी सेल पर इसका काफी दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। ये कॉमन रूप से 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों में मैक्सिमम पाया जाता है, और एक विशेषता इसकी ये है कि ये फीमेल में कम, लेकिन उसके कंपैरेटिवली मेल में इसका अफेक्ट ज्यादा होता है। इसके कारण में बताया गया पोलियो वायरस। जो पोलियो की बीमारी आप देखते हैं उसका कारण क्या है? एक वायरस है जिसका नाम है पोलियो। ये वायरस इंटेरो वायरस ग्रुप से संबंधित होता है, उसी फैमिली का एक वायरस होता है। इसके टाइप होते हैं, 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब हम टाइप 1 वाले का नाम ब्रूनेल हाइल्ड, टाइप 2 वाले का नाम लांसिंग, और टाइप 3 वाले का नाम लियोन के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम उन साइंटिस्ट के हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सर्च किया था। तो जिसने टाइप 1 को सर्च किया था उसका नाम था ब्रूनेल हाइल्ड। ये साइंटिस्ट है, उसी के नाम पर इस वायरस का नाम रख दिया गया, पोलियो टाइप 1 का नाम। और पोलियो टाइप 2 का नाम लांसिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसके नाम पर रख दिया गया। और तीसरा है टाइप 3 जिसको हम लियोन के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह बीमारी फैलती कैसे है? एक व्यक्ति को अगर संक्रमित किया तो फिर दूसरे में इसका संक्रमण कैसे पहुंचता है? तो मुख्य रूप से इसके 2 कारण बताए गए, फीकल ओरल रूट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी फीकल ओरल रूट, फीकल मतलब स्टूल, मल जिसको आप बोलते हो हिंदी में, उसी मल में इसके कॉजेटिव एजेंट पड़े होते हैं। इसके सबके नहीं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके फीकल मैटर में, उसके स्टूल में, उसके मल में इसके कॉजेटिव एजेंट पड़े रहते हैं, और ये कॉन्टामिनेटेड फूड या ड्रिंक के माध्यम से ये हेल्दी व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं। और दूसरा होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो हम पहले बात करेंगे फीकल ओरल रूट की। ये फीकल ओरल रूट जो है इसका सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। प्रायः यह बीमारी या इसका दुष्प्रभाव, इस वायरस का इन्फेक्शन इसी रूट से बॉडी में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो कहा गया है कि इसका कॉजेटिव एजेंट इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल में पड़ा होता है, जहां से वह दूषित कॉन्टामिनेटेड फूड या ड्रिंक के माध्यम से यह दूसरे व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाता है, और वहां पहुंचने के बाद ये अपने काम में लग जाता है। इसका काम क्या है? नर्व सेल को डैमेज करना, स्पाइनल कार्ड की सेल को डैमेज करना,
मेडुला ऑब्लंगाटा के सेल को डैमेज करना। और ये करता क्या है, पूरी तरह से जिस सेल को डैमेज कर देगा उसकी रिकवरी संभव नहीं होती है, उसको परमानेंट पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो ही जाती है। लेकिन जहाँ पर सेल स्लाइटली डैमेज है, हल्की फुल्की प्रभावित हैं, तो उनका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट दे करके उनकी रिकवरी कर सकते हैं और उनको स्वस्थ जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसका इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी मसल्स में अगर हो गया, जो श्वसन की पेशियां हैं, तो उस व्यक्ति की संभवतः मृत्यु हो जाती है। हाँ, दूसरा जो तरीका बताया गया इसके प्रसार का, उपचार का, तो वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जब ये एडवांस केस में, एडवांस स्टेज में चला जाता है इसका इन्फेक्शन, तो इसके वायरस थ्रोट तक पहुंच जाते हैं और थ्रोट में पहुंचने के बाद ये वहाँ इन्फेक्शन पैदा करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ पर कुछ सिक्रीशन बनेगा और वह इन्फेक्टेड व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उस व्यक्ति का जो ये थ्रोट का सिक्रीशन एटमॉस्फेयर में बाहर आता है, आसपास वो फैल जाता है और उसमें ये वायरस मौजूद होते हैं। जो निकट या पास में खड़ा हुआ, बैठा हुआ, यानी उपस्थित कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति है और जब वो इंस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, तो उसी के साथ ये वायरस फिर उस हेल्दी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको भी इसका इन्फेक्शन झेलना पड़ता है, उसमें भी ये पहुंच जाता है। तो ये रहा इसका मोड ऑफ प्रसार, मोड ऑफ हाँ, तो ये दो ही तरीका है इसके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और पहला बताया गया है आपको फीकल ओरल रूट, और दूसरा रूट क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फिर बाकी की चीजें हम अगले एपिसोड में बताएंगे।